Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए फ्रैक्शन का पार्ट 2 लेकर आया हूं और नंबर सिस्टम का ये पार्ट नंबर सिस्टम का टॉपिक अगर देखा जाए, जो मैंने आपको नंबर सिस्टम में फर्स्ट बार पढ़ाया था, उसमें बहुत सारे टॉपिक बताए थे कि क्या क्या पढ़ेंगे। उसमें ये टॉपिक 3 है फ्रैक्शन का। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन जाने थे भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। और साथ में अभी हम लोग इसमें जानेंगे जो इम्पोर्टेंट जो सवाल होता है फ्रैक्शन से जो पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। अन्य दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच में तुलना के लिए कहा जाता है। तो आज मैं इसका बहुत ही आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप इस तरह का ट्रिक सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, इसकी कितनी विधियाँ हैं, इसी का हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं विधियों को। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, इसकी विधि है दो या अधिक भिन्नों के बीच तुलना करने जो विधि है फ्रेंड्स, वो मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था फ्रैक्शन का, कि इसकी विधियां जो है वो कितने हैं, 4 विधियां हैं। तिरछा गुणन विधि, एलसीएम विधि और अंश और हर के अंतर से और भाग से, है ना। तो ये 4 तरीके से आप दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच में क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है, तो आप इस मेथड से इसको आप फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें सबसे जो इजी मेथड्स है वो है एलसीएम मेथड, यानी एलसीएम विधि से आप कितना आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना भी है दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच तुलना करना, तो हम तो यही बताएंगे कि ये 4 विधियों में से तिरछा गुणन विधि, एलसीएम विधि, अंश और हर के अंतर से और साथ में भाग से, इन सब में से जो आसान होता है वो कौन सा होता है, एलसीएम विधि होता है। तो अभी आपको एक सवाल बनाकर दिखाते हैं इसी पर। जैसे कहता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न जो है, आरोही क्रम में सजाइए, भिन्न को आरोही क्रम में लिखिए। दिया हुआ है 3/4, 2/5 और दिया है 7/10। ये एक भिन्न दे रखा है, इस भिन्न को कहता है कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही या अवरोही किसी क्रम में लिखेंगे। अब कैसे आप इसको लिखेंगे आरोही क्रम में, उसे देखिएगा। हमने क्या बताया कि सबसे जो आसान मेथड होता है वो क्या होता है, एलसीएम मेथड। इस विधि में क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, उस बात को समझिएगा। थोड़ा हम इधर समझाते हैं कि भिन्न में होता क्या है, अंश बटे हर। ये मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, जब इंट्रोडक्शन क्लास था भिन्न का, उस समय अंश बटे हर होता है। तो अंश जो है उसको छोड़ देना, हर को आपको क्या करना है, एलसीएम मेथड से हर का आपको एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे आपका हर जो है वो कितना है, 4 है, 5 है और 10 है। इसका एलसीएम निकालिए, 2 दूनी 4, 5 और 5 दूनी 10, 2 का 2 होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, यानी एलसीएम क्या आ गया फ्रेंड्स, आपका 20 आ गया। अब इसके हर से इसमें भाग दीजिए, तो कितना बार लगेगा, 4 पंचे 20। तो क्या करना है, 3/4 बराबर लिखिए। कितना बार में कटा था, 5 बार में, यानी 5 को अंश से भी गुना कीजिए और हर को भी 5 से गुना कीजिए। तो हो गया 5 तिया 15 और 4 पंचे 20 हो गया। उसके बाद इससे भाग दिए तो 5 चौका 20, मतलब 4 से गुना कीजिए, यानी 2/5 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 4 और 5 गुना 4, यानी बराबर कितना, 8 और 5 चौका 20 हो गया। फिर उसी तरह 7/10, तो 10 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 दूनी 20 कटेगा। तो 2 बार में गुना करना, यानी 7/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 2 और 10 गुना 2, कितना हो गया, 14 और 10 दूनी 20। अब आपको फ्रेंड्स इसको नहीं देखना है, आप इसको आप देखिए कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन, 8/20, इससे बड़ा 14/20 और इससे बड़ा क्या है, 15/20 है। तो आरोही क्रम में अगर हम इसको लिखेंगे, जो मेरा फाइनल आया है, अगर इसको हम लिखते हैं तो पहले किसको लिखेंगे, 8/20 लिखेंगे, फिर 14/20 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तीनों भिन्न का जो हर है वो समान है, 20-20 है। अब तुलना हमको किसके बीच में करना होगा, अंश के बीच में करना होगा, कि कौन अंश बड़ा है और कौन अंश छोटा है। उसी से हम इसको छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। तो 8, 14 और फिर क्या हो गया, 15/20 हो गया। अब इस स्थिति में अगर देखा जाए तो 8/20 किसका है, 2/5 का, यानी 2/5 होगा। 14/20 किसका है, तो 7/10 का, तो 7/10 और 15/20 किसका है, तो
4 का है। तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड आपका आरोही क्रम जो बना वो क्या बन गया, 2/5, 7/10 और 3/4 बन गया। तो ये था एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या करना, हर का एलसीएम निकाल कर आपको प्रत्येक हर से भाग देकर अंश से गुना करना है, और उसके बाद क्या होगा कि जितना भी भिन्न दे रखा है आपके सामने सभी भिन्न का जो है हर समान हो जाएगा। जब हर समान हो जाएगा तब अंश से तुलना कर लीजिए कि किसका अंश छोटा है किसका अंश बड़ा है। जिसका अंश छोटा है वह छोटा भिन्न, जिसका अंश बड़ा है वह बड़ा भिन्न होगा। अब इसी को अगर अवरोही क्रम में कहा जाए लिखने के लिए फ्रेंड्स कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम में आप कैसे लिखेंगे, तो जो बड़ा भिन्न है उसे उल्टा कर देंगे ना, घटते क्रम में लिखेंगे तो 3/4 लिखेंगे, 7/10 और 2/5 हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स एलसीएम मेथड से भिन्नों के बीच में तुलना करना। अब अगर मान लीजिए इसी में सवाल आपसे ऐसा पूछ दिया कि इनमें से बड़ा भिन्न कौन है, ये 3 में से बड़ा भिन्न कौन है, तो आप देख रहे हैं कि 8/20 सबसे बड़ा भिन्न अगर पूछा तो कौन है, 15/20 यानी 3/4 बड़ा भिन्न हो गया और सबसे छोटा भिन्न 2/5 हो गया। तो इस प्रकार से आप भिन्नों के बीच में तुलना कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर आगे हम और कुछ सवाल दिखाते हैं सॉल्व करके, और आपको बाकी विधियों से दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम का जो है मेथड से अभी बताएं, फिर तिरछा गुणन विधि है, अंश और हर के अंतर से भाग से भी। तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आपने लिख लिया होगा। एक और सवाल देखिए, इसी पर हम दिखाते हैं। इसी मेथड से आपको करना है कि सबसे छोटा भिन्न क्या है, ऐसा अगर पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम दिखाएं, एक और सवाल भी दिखाते हैं फिर से बना के। देखिए दूसरा सवाल, एलसीएम मेथड हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको, है ना, कि एलसीएम मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। एक सवाल फिर से है फ्रेंड्स कि 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52 52 है। इसमें आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न ये पूछा जा रहा है। तो तुलना किससे करेंगे फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, एलसीएम मेथड। अभी आप एलसीएम मेथड से कैसे तुलना करेंगे उसे देखिएगा, है ना। अभी हम जो बताएं आपको पता है कि हर का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हर है 13, 26, 39 और 52। 2 से लग जाएगा 13, 13 दूनी 26, 39 और 26 दूनी 52। अब फिर 13 से लगाइए, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। तो हो गया 2 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12 यानी 13 गुना 12, तो 12 तिया 36 के 6 4 3, 12 कम 12 और 3 15, यानी एलसीएम कितना आ गया। तो एलसीएम आ गया फ्रेंड्स आपका कितना, 156 आ गया। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक हर से भाग देना। अगर 13 से भाग देते, देखिए यहाँ 13 से भाग दीजिएगा तो क्या शेष बच रहा है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, यानी 12 आएगा भागफल। तो 9 को 12 से भी गुना कीजिए और इसको भी 12 से कीजिए, तो 12 नम्मा 108 होता है, और 13 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा, 156 आ जाएगा। तो 9/13 को आपने ये लिख दिया। 17/26 को अब क्या लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, 26 13 दूनी 26, अब 26 से भाग देते हैं तो शेष आपका बच रहा है 3 दूनी 6, यानी भागफल आएगा कितना, 6 आएगा। तो 17 गुना 6 और 26 गुना 6, तो 17 6 का 102 और 26 गुना 6 करेंगे तो कितना, 156 आएगा। तो हमने 17/26 को भी इस तरह लिख दिया। अब 28/39 को देखो, 28 को कितना से गुना करेंगे, तो 39 से। अगर इसमें हम भाग देते हैं 156 में, तो 13 तिया 39, यानी क्या शेष बच रहा है, 2 दूनी 4 बच रहा है, यानी भागफल क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 से गुना कीजिए और 39 को भी 4 से कीजिए, तो 28 चौका कितना हो जाएगा, 4 112, 4 8 32 के 2 हाथ बचा कितना, 3, 4 दूनी 8 और 3 11, और इधर हो जाएगा 156। इसका भी हो गया। अब 33/52 से, तो 33 को कितना से गुना करेंगे और 52 को कितना से करेंगे, इसके लिए 52 से हमको 156 में भाग करना पड़ेगा। तो 13 चौका 52, 2 दूनी 4 13 चौका 52, शेष क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, यानी 3 से इसको गुना करना है, इसे भी 3 से करना है। तो 33 तिया 99 और इधर हो गया 156। अब देखिए सबका हार जो है फ्रेंड्स वो इक्वल है, 156 56 है। अब अंश के बीच में तुलना की, किसका अंश छोटा है, ये देखिए 99 है, ये 112 है, 102 है, 108 है। तो सबसे छोटा अंश तो इसी का है ना, 99 का ना। तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, तो छोटा भिन्न हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो छोटा भिन्न कितना हो गया, 99/156, यानी किसका है, तो 33/156।
33/52। सबसे छोटा भिन्न इसमें कौन सा है? 33/52। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो 112 है। तो 112 किसका? 28/39 का। अगर बड़ा पूछता है इसमें बड़ा भिन्न कौन सा है, तो बड़ा भिन्न क्या हो जाता है? 28/39। तो फ्रेंड्स ये सबसे आसान मेथड होता है एलसीएम मेथड, और इस मेथड से आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, और आप भिन्न के बीच में तुलना कर लेंगे। बड़ा छोटा आरोही अवरोही जिस क्रम में भी पूछे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपने इस मेथड को अच्छी तरह से सीख गया होगा। अगर आप लिखना तो लिख लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं कि तिरछा गुणन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आपने लिख लिया होगा, आइए हम देखते हैं तिरछा गुणन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं ना। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर सके, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या इम्प्रूव, क्या दिक्कतें हैं, सब कुछ कीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से वीडियो और भी बनाने में इम्प्रूविंग आएगा। तो चलिए देखिए, इसका फर्स्ट मेथड जो था सबसे इजी मेथड था एलसीएम मेथड, इसलिए मैंने सेकेंड वाला बताया पहले आपको। अब हम बता रहे हैं पहला इसका तिरछा गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन भी इसको कहते हैं, तिरछा गुणन विधि। इस विधि से कैसे बनाएंगे फिर उसके लिए एक सवाल हम लेते हैं। पहले एक सवाल देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। 5 ऑप्शन दिया आपके सामने। पहला ऑप्शन दिया 25/31, दूसरा ऑप्शन दिया है 19/24, और तीसरा ऑप्शन दिया है 16/19, और चौथा ऑप्शन जो है वो दिया है 21/27, और पांचवा ऑप्शन जो है वो दिया है 13/17। ठीक, तो अब इस विधि से अगर कहा जाए फ्रेंड्स तो इतना तो गारंटी है कि आपको क्या करना होगा कि इससे अधिक समय लगेगा तिरछा गुणन विधि में। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था एलसीएम मेथड कि वो सबसे आसान है। इसमें क्या करना, सबसे पहले दो भिन्न के बीच में तुलना करते हैं कि ये दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो तय करते हैं 25/31 और 19/24 में क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना है। तो 25 गुना क्या करेंगे 24, तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100, तो 25 दूनी 50 और 10 60, 600 आ गया। और 31 गुना कीजिए 19, तो कितना होगा 19 से कम 19 के 9, हाथ बच्चा कितना 1, 19 या 57 और 1 58, 589। अब देखिए इसको अगर गुना हमने इधर से किया तो ये 600 आया, और इसको गुना किए इधर से तो कितना आया 589 आया। अब आप देख क्या रहे हैं फ्रेंड्स कि ये ज़्यादा और ये कम है, इसका मतलब ये भिन्न क्या हुआ, इससे बड़ा हुआ, यानी 25/31 जो है फ्रेंड्स वो बड़ा किससे है 19/24 से। अब इस दो भिन्न के बीच में तुलना होकर एक भिन्न छटा गया कि ये क्या इससे छोटा है। ठीक, अब बड़ा वाला लेके हम चलते हैं। आप 25/31 और 16/19 के बीच काम करते हैं। 25/31 और 16/19 के बीच में काम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन की तो 25 गुना क्या करेंगे आप 19 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए। देखिए 19 × 5 = 95 के कितना हो जाएगा 5, हाथ बचा 9, 19 दूनी 38 और 9 कितना हो जाएगा 47 हो गया। तो ये हो गया 475। आप इधर से गुना कीजिए तो 31 गुना क्या 16, तो 16 एकम 16 के 6, हाथ बचा कितना 1, 16 × 48 और 1 49। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये 496 है और ये 475 है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बड़ा कौन हुआ 496 बड़ा हुआ, जो किससे गुना करना है 31 गुना 16 करने से। इसका मतलब है कि 25/31 से बड़ा कौन है 16/19 है। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम 16/19 बड़ा किससे है 25/31 से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 25/31 क्या होगा एलिमिनेट हो गया, यानी कि इसके साथ से हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि आप देख लिए कि इससे भी बड़ा कौन है 16/19 है। हमसे पूछा जा रहा सवाल में यही कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, हमसे बड़ा भी इस 5 में से बड़ा कौन है, हमको ये चेक करना है। तो आप देखिए 16/19 आ गया। अब 16/19 और इसको लेके चलते हैं 16/19 और 21/27
27, हमें इसको लेकर चलना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 16 गुना 27, तो 16 सत्ते बरियतल 112 के 2 हाथ 11 और 16 दूनी 32 और 11 कितना आ जाएगा 2 1 3 और 3 1 4, 432 हो गया। अब 19 गुना कीजिए 21, तो 19 से कम 19 के 9 हाथ बचा 1, 19 दूनी 38 और 1 39। अब यहाँ भी देखिए 16 गुना 27 जब किए तो 432 आया और 21 गुना 19 जब किए तो 399 आया। यानी यहाँ पे बड़ा कौन हुआ 432 ना, तो किसके लिए बड़ा हुआ 16 गुना 27 के लिए। इसके लिए क्या हुआ कि 16/19 जो है वो 21/27 से क्या बड़ा है, यानी 16/19 इज ग्रेटर देन क्या हो गया 21/27। अब ये यहाँ पे एलिमिनेट हो गया ये दोनों के बीच में कि ये जो है इससे छोटा है, हमको बड़ा भी लेना। अब इसका और इसके बीच तुलना करते हैं 16/19 और 13/17 के बीच में। तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर दीजिए, तो 16 गुना 17, तो 16 सत्ते 112 हो गया, 112 हाथ कितना बचा है 11 और 16 एकम 16 और 11 कितना हो जाएगा 16 11 हो गया 27, यानी 272 आया। उसके बाद क्या करना 19 गुना 13, तो 13 नम्मा 117 के साथ 11 बचा, 13 कम 13 और 11 कितना आ जाएगा 24, 13 और 11 24 हो गया, यानी 247 आया। अब यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स क्या है कि 272 और 247 है, तो बड़ा कौन हुआ 272 हुआ। और 272 किसी गुना करें 16 गुना 17, ये भिन्न क्या हुआ इससे बड़ा हुआ, यानी 16/19 इज ग्रेटर देन 13/17। तो ये है फ्रेंड्स कि 2 या 2 से अधिक भिन्न के अगर बीच दो भिन्न के बीच में अगर पूछा जाता है कि दोनों में से बड़ा कौन है, तब तो तिरछा गुण विधि एकदम परफेक्ट है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर 4-5 भिन्न अगर दे दिया जाए तो उस समय इतना बड़ा आपको करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कौन बड़ा है। तो यहाँ आपको फाइनली क्या मिला 16/19 मिला सबसे बड़ा भिन्न। तो आप लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया, तो 16/19 हो गया। किसमें, तो ये 5 भिन्न में से। तो इस तरह का जब सवाल रहे फ्रेंड्स तो आप एलसीएम मेथड से सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ 2 भिन्न के बीच में अगर पूछा जाता है कि सॉल्व कीजिए, जैसे देखिए इन दोनों के बीच में पूछता कि दोनों में से बड़ा और छोटा कौन है, तो आसानी से हो गया था थोड़ा सा देर में ही। तो इसके लिए यानी 2 भिन्न के बीच तुलना करने के लिए तिरछा गुणन विधि बहुत आसान है, लेकिन 2 से अधिक अगर भिन्न रहे तो वहाँ पर एलसीएम मेथड जो है यानी लघुत्तम सामर्थ्य विधि जो है वो आसान होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपने दोनों मेथड को अच्छी तरह से सीख लिया होगा, एलसीएम मेथड भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी लघुत्तम विधि और तिरछा गुणन विधि। आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आपने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख लिए होंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, आज आपको मैंने 2 मेथड बताया, एलसीएम मेथड और तिरछा गुणन मेथड। आपको नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे अंश और हर में अंतर और भाग से कैसे बनाते हैं, ये 2 मेथड के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपने इसे लिख लिया होगा। इसमें मैंने आप लोगों को 2 विधि आज बताया, तिरछा गुणन विधि और एलसीएम मेथड यानी लघुत्तम विधि। अंश और हर में अंतर और भाग विधि का जो है फ्रेंड्स मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा, तो पार्ट 3 देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।